हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव की। लेकिन आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं आखिर ये दो फेमस पर्सनैलिटीज कौन हैं। यस, बिल्कुल सही, श्री नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये दोनों ही पर्सनैलिटीज अपने देश की एग्जीक्यूटिव को लीड करते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। आखिर क्या होती है एग्जीक्यूटिव, तो सबसे पहले आज के सेशन में यही समझेंगे। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो किसी भी देश में स्टेट का वो अंग जो लॉ और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस कंट्री की, जो लॉज को इन्फोर्स करता है और डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करता है किसी भी कंट्री के। अगर मैं इंडिया की बात करूं एग्जांपल में एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, तो यहां पर स्टेट को हेड करते हैं देश के राष्ट्रपति, जो कि एक सेरेमोनियल हेड होते हैं, यानी कि नाम के हेड होते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, तो वो गवर्नमेंट को हेड करते हैं। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स को ले सकते हैं हम, जहां पर एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो नाम और काम दोनों से ही वहां पर लीड करते हैं। आइए अब जरा समझते हैं कि आखिर इस एग्जीक्यूटिव के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी देश की एग्जीक्यूटिव का कि वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे और इन्फोर्स करे, यानी कि पॉलिसीज को ठीक से तैयार करना और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना वहां की जनता के लिए। दूसरी बड़ी बात, अगर उसके फंक्शन की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है किसी भी एग्जीक्यूटिव का, कि उस देश की सुरक्षा कैसे होगी, उस देश की आर्मी कैसे तैयार होगी, वहां पर कितनी टेक्नोलॉजी होगी, कौन से आर्म्स होंगे, हथियार होंगे उनके पास, कैसे वो डील करेगी नेशनल सिक्योरिटी को, एंश्योर करेगी उस देश की सुरक्षा। तो ये एग्जीक्यूटिव का एक प्रमुख फंक्शन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो उस देश को लीड कर रही होती है विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में, या बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे यूएनओ। तो वहां पर उनके ही डिप्लोमेट जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चलेंगे, किस देश के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे होंगे, किन के साथ हम व्यापार ज्यादा करेंगे, किन के साथ हम ट्रीटीज करेंगे, इन सभी बातों के लिए एग्जीक्यूटिव सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे अगर हम बात करें तो क्राइसिस मैनेजमेंट काफी वाइटल एस्पेक्ट्स है किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए। जब जब किसी देश के ऊपर कोई क्राइसिस आता है, जैसा आपने देखा पीछे कोरोना आया, या फिर और भी किसी तरह का क्राइसिस हो, उसके लिए एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है उसको एड्रेस करे, उसको मैनेज करे, उस स्थिति से उस देश को बाहर निकाले। आइए इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, कि उस देश में अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी, बजट में आप किसके लिए कितना धन वितरित करेंगे, आप एजुकेशन को, हेल्थ को या इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना % भाग देना चाहते हैं, ये सब बातें तय करती है एग्जीक्यूटिव। और अगर मैं आगे बात करूं तो वेलफेयर और सोशल सर्विस, आप देखते हैं एजुकेशन को लेकर वेलफेयर स्कीम हो, चाहे फिर ओल्ड एज लोगों की पेंशन की बात हो, या फिर हेल्थ केयर सर्विस की बात हो, इन सभी वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव ही करती है, एंश्योर एग्जीक्यूटिव ही करती है कि वो ठीक से चले। तो आप सभी ने समझा कि भाई एग्जीक्यूटिव के फंक्शन क्या होते हैं। आइए अब जरा ये भी समझ लें कि आखिर ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन कैसे लेती है। तो सबसे पहले कोई भी एग्जीक्यूटिव अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है, अपने गोल्स को डिफाइन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले कि उन्हें पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी कम करनी है, या उन्हें हेल्थ केयर सर्विस को बढ़ाना है, या उन्हें किसानों की मदद करनी है। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव अपने गोल को निर्धारित करेगी। इसके बाद बात आती है वो ये देखेगी कौन कौन सी प्रॉब्लम
उनके भविष्य में आ सकती हैं, तो उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उनके कारणों को जानना, ये एग्जीक्यूटिव तय करती है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ये देखती है कि जो वो गतिविधि करेगी, जो वो पॉलिसी लाएगी, जिसको वो इम्प्लीमेंट करेगी, उसका असेसमेंट क्या होगा, उस पर कितनी मनी लग सकती है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे उसके ऊपर, कितनी मैन पावर की जरूरत होगी। तो ये सारे के सारे वो एसेस करती है, एस्पेक्ट्स को, उनके इम्पैक्ट्स को देखती है कि लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या होंगे, शॉर्ट टर्म प्रभाव क्या होंगे, इकोनॉमी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर या फिर देश के ऊपर। इसके बाद वो डिसीजन लेती है, ऑल्टरनेट डिसीजन उसके पास होते हैं, जो भी इनपुट्स आते हैं, फिर वो बेस्ट डिसीजन लेती है कि ये वाला डिसीजन बेहतर रहेगा, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। और लास्टली वो इम्प्लीमेंट करती है, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ वो मॉनिटर भी करती है, ताकि वो उस स्थिति को देख पाए। जैसा आपने कोरोना के टाइम पर देखा होगा कि लोगों को चाहे इंजेक्शन लगने की बात हो, चाहे लोगों को राशन देने की बात हो, तो जब हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसके समाधान के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज लागू करते हैं, तो बीच में कई समस्याएं आती हैं। सरकार लगातार मॉनिटर भी करती है, रिव्यू भी करती है और उनके समाधान को भी देखती है। तो हमने ये समझा कि किस प्रकार कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन कैसे लेती है। आइए अब जरा ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं और एग्जीक्यूटिव की वीकनेस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूटिव हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देती है, जो डिसाइड करती है देश कैसे चलेगा। अगर किसी देश के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी नहीं, तो वो देश कैसे क्राइसिस को मैनेज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बड़ी जरूरी है। एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन लेने के लिए, और उसके पास इंफॉर्मेशन लेने के रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास बजट होता है धन को खर्च करने के लिए, तो डिसीजन लेने की स्थिति में होती है, तो वो एफिशिएंट डिसीजन ले सकती है एग्जीक्यूटिव। इसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर एग्जीक्यूटिव सीधे तौर पर जिम्मेवार होती है, और ये उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वह उस देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। तो ये बात हुई स्ट्रेंथ्स की, लेकिन अभी ये भी जान लेते हैं कि आखिर कुछ वीकनेस भी होती हैं क्या एग्जीक्यूटिव में। जी हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होती हैं। तो यहाँ पर एक अगर हम वीकनेस की बात करें, तो कई देशों में ऐसा देखने को आता है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन पावर का ज्यादा हो जाता है, तो उसके मिसयूज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही अंग के पास हो जाना स्टेट के, ये एक समस्या हो सकता है। इसी के साथ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कई बार एग्जीक्यूटिव जो अपने काम करती है उनके प्रति वो अकाउंटेबल नहीं होती। कई कंट्रीज में ऐसा देखने को आता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया की बात करें हाँ, तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव वर्क करती है, कई बार वो अपने देश की संसद या देश के लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती। तो ये भी एक वीकनेस देखने को आती है। इसी के साथ पोटेंशियल फॉर ऑथोरिटेरियनिज्म, ये भी एक समस्या आती है कि वो मनमर्जी करने लगे एग्जीक्यूटिव। अगर वो मनमर्जी करती है तो फिर डेमोक्रेसी रह ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर हमने वीकनेस की भी बात कर ली एग्जीक्यूटिव की, हमने बात कर ली स्ट्रेंथ की भी, हमने ये भी देख लिया कि वो कैसे वर्क करती है, क्या उसके फंक्शंस हैं। तो अब बारी आती है आपके टास्क के। आप देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में हमारी एग्जीक्यूटिव की स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को प्रभावित करती है, इसकी चर्चा जरूर करिए अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।